नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं इन्वेंट्री क्यों की जाती है, क्यों इन्वेंट्री करना इंपॉर्टेंट होता है, क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इन्वेंट्री करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं रीज़न्स को समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट रीज़न देखते हैं, जो कि है टाइम, या फिर जिसको डिले हम कहें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की नीड है और उसको आज ही वो प्रोडक्ट चाहिए, है ना। और अगर हम उसको इमीडिएट अगर आज के आज ही प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें तो हमको लीड टाइम लगेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो इमीडिएटली जैसे हमने जादू की छड़ी घुमाई और हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। तो इसी वजह से जब भी हमारे कस्टमर को जिस प्रोडक्ट की नीड है वो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में रहे, इसलिए हमको इन्वेंट्री करना ज़रूरी होता है। या फिर मान के चलिए कि हमको हमारे कंज्यूमर को आज ज़रूरत है ना, और हमारे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री भी है, राइट। लेकिन मान के चलिए बाई चांस कि हमारे सप्लायर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर हमारे सप्लाई चेन कहीं से ना कहीं से इंटरप्ट हो गई, राइट। अगर सप्लाई चेन इंटरप्ट हो गई तो वो भी तो डिले होगा ना, है ना। इसी वजह से हमको हमारे सेल्स में कोई अफेक्ट ना हो, हमारा कंज्यूमर रिटर्न ना जाए, वो उससे हमारा अच्छा इम्पैक्ट हो, इसलिए हमको इन्वेंट्री करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। अगर सप्लाई चेन कहीं इंटरप्ट भी हो रही है, कहीं डैमेज भी हो रही है, तब भी हमारे पास एटलीस्ट इतना सफिशिएंट इन्वेंट्री रहे कि हम अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड मींस जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सर्दियों का टाइम है ना। अब सर्दियों का टाइम है तो हमको वुलन क्लॉथ चाहिए। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चर है ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो 135 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है ना। और अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ सर्दियों के टाइम में ही अपने वुलन क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम कैसे उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, इसके इन्वेंट्री की जाती, मींस इसको पूरे साल मैन्युफैक्चर किया जाता है और एक स्टॉक में इन्वेंट्री की जाती है, ताकि जब हमारे पास जो सीजनल डिमांड जैसे सर्दियों का टाइम आए उससे पहले हमारे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री हो कि हम मार्केट को सर्व कर सकें और अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे सकें। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से देखें, क्रैकर्स वैसे तो सर्दियों में हमेशा चलते हैं, लेकिन इसका पीक टाइम जो होता है वो नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का होता है, या फिर हम लोग जो देवउठनी 11 बोलते हैं जिसको, वहाँ तक होता है। तो इस टाइम पे मैन्युफैक्चर जो होते हैं, क्रैकर के मैन्युफैक्चर जो होते हैं, पटाखों के मैन्युफैक्चर, वो पहले से ही इन्वेंट्री करके रखते हैं ताकि पूरे पैन इंडिया में और जहाँ भी वो एक्सपोर्ट करते हों वहाँ पर भी वो अपने क्रैकर्स का सफिशेंट प्रोडक्ट पहुँचाया जा सके, ताकि वहाँ के मार्केट को सर्व किया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो कि है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स मार्केट में अनसर्टेन चीज़ें होती हैं। मीन्स कभी भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो सकती है, कभी भी किसी की लो हो सकती है। अब अनसर्टेनिटी को मैं एक अलग वे में लेके जाता हूँ। जैसे अभी अडानी, जो गौतम अडानी सर है, जो एक टाइम पे इंडिया के 3rd रिचेस्ट मैन हो गए थे, लेकिन अभी वो आउट ऑफ 10 हो गए हैं, मतलब सॉरी 10 नंबर से भी बाहर हो गए हैं। तो इसको अनसर्टेनिटी से देखिए कि उनका कहाँ पे वो 30 नंबर पे आ गए थे और जो टॉप 10 है उनसे भी बाहर हो गए। तो इसी तरह से मार्केट भी होता है ना, कि कभी भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो सकती है, लो हो सकती है। अगर हाई हो सकती है इसीलिए हम इन्वेंट्री करते हैं, ताकि हमारे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री रहे, प्रोडक्ट रहे, कि जैसे ही मार्केट में पीक पे जा रहा है या फिर कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रहे, ताकि हम अपने कस्टमर को दे सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब हमारे कस्टमर को एक प्रोडक्ट चाहिए, है ना, उसको तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर को, लेकिन जो ट्रेडर है अगर वो एक प्रोडक्ट खरीदने जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी लेने जाएगा, तो उसको वो चीज़ें महंगी पड़ेगी। क्यों महंगी पड़ेगी? क्योंकि जैसे कि अब हमसे देख लीजिए, है ना, अगर हम मार्केट में जाते हैं 1 किलो पोटैटो 1 किलो आलू लेंगे तो फिर हमको वो मार्केट रेट पर देगा। लेकिन वहीं अगर हम उससे 10 केजी लेंगे तो डेफिनेटली हमको डिस्काउंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, है ना। तो वहीं हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में भी बात करें तो जो कंज्यूमर है वो तो एक प्रोडक्ट लेगा, लेकिन एक क्वांटिटी लेगा, लेकिन जो ट्रेडर है वो 10 या 20 या 50 क्वांटिटी में लेगा, ताकि उसको डिस्काउंट मिले, उसका जो ट्रांजिशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो भी उसको कम लगे और उसके पास इन्वेंट्री रहे, ताकि आगे भी वो कस्टमर को सप्लाई दे पाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट रीज़न आता है, जो कि एप्रिसिएशन इन वैल्यू। इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स हों, वो जब रखे रहते हैं तब उनकी वैल्यू बढ़ती है।
वैल्यू बढ़ती है तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। जैसे हम वाइन इंडस्ट्री की बात करें, कुछ ऐसी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि 2 साल 3 साल तक एक जगह स्टोर किए जाते हैं। कुछ ब्रांड्स को, जैसे जो यहाँ तक मुझे पता है, वो लकड़ियों जो वुड के बॉक्स होते हैं वहाँ पे पैक किया जाता है, फिर कुछ को वीट में पैक किया जाता है, फिर कुछ को राइस में पैक किया जाता है। उससे क्या होता है, वो अपने स्टैंडर्ड को अचीव करते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के बाद उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो वैसे ही इस साल अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूँ तो गेहूँ वैसे तो मार्केट में 2100-2200 तक रुपए पर क्विंटल जाता था, लेकिन इस साल मार्केट गेहूँ की डिमांड इतनी ज़्यादा हुई कि वो 3000 के अप्रॉक्स तक भी उसका पर क्विंटल रेट गया। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेडर्स ने अपने पास स्टॉक किया और फिर उसको जब रेट बढ़ा तो उसको निकाल दिया। तो इसी वजह से लोग इन्वेंट्री भी करते हैं ताकि उनको स्टोर करने के बाद एक जब जो उनका रेट, जो उनका टारगेट रेट है वहाँ तक अचीव हो जाए, उसके बाद वो सेल आउट करें, है ना। तो इससे उनको मोटा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है रेड्यूस ट्रांजिट कॉस्ट एंड ट्रांजिट टाइम्स। ये मेनली वहाँ होता है जब हम फॉरेन से कोई पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जब अपने पास वो जो कोई अदर कंट्री से अपने पार्ट मंगवा रहे हैं तो क्या होता है, ट्रांजिट में ऐसा तो नहीं इमीडिएटली आता है, उस शिप में कंटेनर में जाता है, फिर उसमें 2 से 3 महीने का लीड टाइम होता है ना। तो उतना टाइम क्या होता है, उतने टाइम तक मार्केट को सर्व करने के लिए हमको हमारे पास तक इन्वेंट्री रखनी होती है। और अगर हम लोकल एक ही कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें, तो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक एंड से दूसरे एंड पे, ईस्ट से वेस्ट में जाने में भी, ट्रांजिट में भी 3 से 4 दिन या 5 दिन का टाइम लग जाता है। अगर ज़्यादा हैवी मटेरियल है या फिर बड़ा कंटेनर है तो वो बाय रेल जाएगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, ट्रांजिट टाइम को भी हमको मैनेज करना होता है और जितना ट्रांजिट टाइम है 6-8 दिन 10 दिन तक की इन्वेंट्री हमको स्टोर करके रखनी पड़ती है ताकि हम अपने कस्टमर्स को सर्व करते रहें, कंटिन्यूसली सर्व करते रहें, हमारा कस्टमर खाली ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।